बेंगलुरु में होने वाली एकता की बैठक से पहले विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने डिनर का बहिष्कार कर दिया, उसके बाद अजीत पवार गुट के साथ बैठक करने के बाद शरद पवार ने भी डिनर में शामिल होने का फैसला पलट दिया। अखिलेश बेंगलुरु के लिए रवाना होते उसके पहले उनकी पार्टी का विधायक दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गया। केजरीवाल की शर्तों के साथ कांग्रेस ने जैसे ही उन्हें माना, पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक और बड़े नेता अश्विनी सेखड़ी बीजेपी में शामिल हो गए और अब डीएम सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और उनके सांसद पुत्र के ठिकानों पर ईडी की बड़े छापेमारी हो गई। ईडी ने तमिलनाडु के दूसरे मंत्री के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने डीएमके के नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुड़ी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगमनी के परिसरों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि राजधानी चेन्नई के अलावा मंत्री के विलुपुरम में पोनमुड़ी और सिगमनी से जुड़े परिसरों पर तलाशी की जा रही है। धन शोधन का ये मामला 2007 से 2011 तक बरती गई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जब पोनमुड़ी तमिलनाडु के खनन मंत्री थे, उन पर खदान लाइसेंसी शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। इससे सरकारी खजाने को लगभग 28 करोड़ रुपए का चूना नुकसान लगाने का दावा किया गया था। ईडी ने जून में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई की थी। डीएमके ने पोनमुड़ी और सिगमनी के खिलाफ छापेमारी की राजनीतिक प्रतिशोध उसे करार दिया। ईडी ने ये छापेमारी उस दिन की जब डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बेंगलुरु में कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि ईडी की कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है। डीएम के प्रवक्ता ए सर्वनन ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है और इसका उद्देश्य द्रमुक के संकल्प को तोड़ना है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुटकुखा घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर्वनन ने दावा किया कि मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य पार्टी को डराना है। ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्रिमंडल के एक अन्य मंत्री के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी को कथित तौर पर कैश फॉर जॉब्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्टालिन और द्रमुक ने बालाजी के खिलाफ कार्रवाई को केंद्र की डराने धमकाने की रणनीति बताया था। बालाजी को तब गवर्नर ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन जब बवाल काफी बढ़ गया तो गृह मंत्रालय की सलाह पर राज्यपाल ने मंत्री की बर्खास्तगी को वापस ले लिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।